Hey, good morning, friends. So we are studying now the टिश्यू में हम देखेंगे कि आज हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्लांट टिश्यू में जो हमारा मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है उसको कवर कर दिया एंड दिस आर सेकंड थर्ड पार्ट। ओके, बाकी इंट्रोडक्शन और जो टिश्यू सिस्टम है उसको उसकी टिश्यू सिस्टम की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है एंड देन ये थर्ड पार्ट है एंड सेकेंड पार्ट में हमारा मेरिस्टेमिक टिश्यू के बारे में हमने बताया। ठीक है, देन परमानेंट टिश्यू पे हम पढ़ेंगे। इसको ऊतक मतलब स्थायी ऊतक बोलते हैं। ठीक है, स्थायी ऊतक जो है ये क्या होता है, मेरिस्टेमिक जो टिश्यू होती है इनके विभाजन से ही और इनमें जो मतलब जो भी डिफरेंशिएशन होती है उनके उस इन डिफरेंशिएशन के उससे ही इनका फॉर्मेशन होता है। ओके, किससे होता है? जो हमारा मेरिस्टेमिक सेल्स का जो डिवीजन, सेल में जो डिवीजन होता है उससे परमानेंट टिश्यू का डिवीजन होता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू फॉर्मेशन, डिवीजन आफ्टर द मेरिस्टेमिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमिक टिश्यू में जो डिवीज़न के बाद जो ऊतक बनते हैं और जो कंप्लीट हो जाते हैं देन उसके बाद हम इनमें डिवीज़न रुक जाता है तो ये क्या हो जाता है, परमानेंट एक स्थायी टिश्यू का रूप ले लेता है ना। सो इसे हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ओके, फिर ये क्या होता है, नॉन डिविजिबल होता है और ये नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग टिश्यू दोनों में प्रेजेंट होता है। देन दीज आर फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स: सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड स्पेशल टिश्यू। सिंपल जिसे साधारण, कॉम्प्लेक्स जटिल एंड जो स्पेशल विशिष्ट। देन द फर्स्ट इज सिंपल टिश्यू, इनको हिंदी में साधारण ऊतक भी कहा जाता है। और ये फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, जिसे मृदुतक और स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ोतक, जो कि हिंदी में बहुत टफ है बोलना, सो इंग्लिश में इसका नाम याद कर लीजिएगा, जो कि अच्छा भी है। एंड देन जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा है ये फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट में, स्क्लेरेन्काइमाटस फाइबर्स में एंड देन स्टोन सेल्स में। ठीक है, स्टोन सेल्स में ये डिवाइड होता है। तो जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा क्या होता है, ये मेनली प्रेजेंट होता है कि जहाँ पे जो जीवित प्लांट है, मीन्स लिविंग प्लांट्स हैं, उनके सॉफ्ट पोर्शन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, पार्ट पे प्रेजेंट होता है। एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो हमारे स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट हैं उनका जो स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, एज अ स्टोरेज। सो देन हमारा सेकेंड आ जाएगा कोलेनकाइमा, जिससे ये क्या करता है, ये हमारे प्लांट्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, मीन्स उनको जो लचकदार बोलेंगे है ना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। देन हमारा थर्ड आ जाएगा हमारा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ये इसमें जो स्टोन सेल्स होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अखरोट में पाई जाती है, नारियल वगैरह में पाई जाती हैं। जो भी लेग्यूमिनेसी जो फैमिली कुल के हैं सदस्य हैं उनके जो बीज होते हैं उनके ऊपर पाई जाती है, सीड कोट के टाइप में। ठीक है, सीड कोट इस मतलब जो इनका सीड कोड होता है तो इन्हें हार्ड सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, जो कि जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा नाशपाती है ना। नाशपाती खाने में कठोरता का अनुभव होता है और इसके जो बीज होते हैं इनमें वो भी बहुत कठोर होते हैं। वो इसी कारण से होते हैं क्योंकि जो स्टोन सेल्स हैं इनमें प्रेजेंट होती है। ओके, देन सेकेंड हमारा आ जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो हमारा है ये फर्दर डिवाइड है जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम में हमारे ट्रैकिट्स आ जाएंगे, वेसल्स आ जाएंगे, वुड पैरेन्काइमा आ जाएंगे, वुड फाइबर्स आ जाएंगे। एंड देन फ्लोएम में हमारा सीव एलिमेंट और कंपेनियन सेल, बास्ट फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा आ जाएंगे। ठीक है, और जो भी बता रही हूँ मैं, जो जाइलम फ्लोएम है ये जब हम ये रूट का वो देखेंगे, रूट शूट का जो कटिंग वगैरह देखेंगे तो इसमें जाइलम फ्लोएम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और जो ये स्क्लेरेन्काइमेटस इसके हैं, ये हम अभी सिंपल टिश्यू का वो देख रहे हैं कि हाँ एक फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। देन जाइलम के हमारे 2 पार्ट फर्दर डिवाइड होते हैं जाइलम फ्लोएम में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के सॉरी। एंड देन हमारा आ जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या आ जाता है हमारा, इसमें जो ऊतक का जो समूह होता है ये एक दूसरे से मतलब कि मिल करके काम करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जाइलम क्या काम करता है, इसका मेन फंक्शन होता है ये जल का संवाहक, मीन्स वाटर कंडक्शन इन टिश्यू। ठीक है, ये मतलब वाटर का कंडक्शन कराता है, मतलब जल के पूर्ति कराता है। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य जड़ों का अवशोषित जल व खनिज जो मिनरल सॉल्ट है वो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है, इसका ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और इसके निर्माण में 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं जाइलम के फॉर्मेशन में, जो कि मैंने बताया ट्रैकेस और वेसल्स, वुड पैरेन्काइमा एंड वुड फाइबर्स आ जाएंगे। ओके, देन हमारा फ्लोएम है।
फ्लोएम का फंक्शन आ जाएगा, ये पौधों के जो हरे भाग का में जो फूड का फॉर्मेशन और उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसमें जो ये इसमें होती हैं, इस ऊतक को बास्ट सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो टिश्यूज़ होते हैं इन्हें बास्ट सेल बोलते हैं, बास्ट सेल टिश्यू बोलते हैं, ओके। देन इसके निर्माण में 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, जिसके मैंने बताया। इसमें सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, देन फ्लोएम फाइबर्स, ये सारी क्या है फ्लोएम का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक। देन थर्ड आ जाएगा स्पेशल टिश्यू। स्पेशल जो टिश्यू होते हैं इसमें क्या आ जाते हैं, हाइडाथोड्स आ जाते हैं, मीन्स जो जल रंध्र होते हैं, जिसमें कि इसका एग्जांपल आ जाएगा हमारा स्टोमेटास वगैरह आ जाएंगे, है ना। एंड देन क्या आ जाते हैं हमारे लेटेक्स सेल, जो कि सिक्रेटरी सेल्स के रूप में काम करते हैं ना। सो जो हमारा विशिष्ट जो हमारा ये है, तो इसमें भी ये फर्दर जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें ग्रैन्युलर टिश्यू आता है, ग्रैन्युलर टिश्यू, एंड क्या होता है हमारे जो लेटेक्स जो टिश्यू होते हैं वो आते हैं हमारे, ओके। देन जो हमारी एक्सटर्नल ग्लैंड होती हैं एंड इंटरनल ग्लैंड होती हैं। इंटरनल ग्लैंड में हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स आते हैं, रेजिन ग्लैंड आते हैं और हाइड्रोथॉट्स ग्लैंड्स आ जाते हैं। सो स्पेशल टिश्यू क्या होता है, इसमें जो हमने बताया कि गम, रेजिन और ऑयल, लेटेक्स वगैरह सारे इसमें आ जाते हैं, स्पेशल टिश्यू के अंतर्गत ही आएंगे। देन इसमें हाइड्रोथॉट्स जो होते हैं ये भी जो हमारा जो स्पेशल टिश्यू होता है इनमें इंक्लूड होगा। देन चूँकि प्लांट के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, उस मीन्स ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो उस टाइप में हमारा ये आ जाएगा कि ये जब मतलब पानी में अगर प्लांट में पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो ये हमारा जो क्या हो जाता है, ये जो जल रंध्र है वहाँ से स्टोमेटा के थ्रू हमारे पानी बाहर को थ्रो कर देते हैं ना। देन हमारा क्या आ जाएगा कि ये जो है वाटर स्टोमेटा कहलाते हैं, ठीक। देन इसमें गार्ड सेल्स होती हैं और ये इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, ओके। देन इसके एग्जांपल आ जाएंगे नेट्सियम आ जाएगा, पिस्टी आ जाएगा, जलकुंभी आ जाएगा, ओके। एंड ग्रासेस वगैरह में ये प्रेजेंट होता है। देन लेटेक्स सेल के एग्जांपल आ जाएंगे यूफोबिया, मदार, कनेर, ये सारे हिंदी नेम है इसके और इंग्लिश में भी है। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बस आप अगर आपको मतलब इनके मतलब लास्ट में आपको इन सभी के क्वेश्चन आंसर चाहिए PYQs में, और प्रीवियस ईयर में आए हुए सिविल्स के हो या किसी भी उसमें हो, मतलब अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। देन थैंक यू।